हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अड्डा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वह रेलवे परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक होगा जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए, पौधे की प्रजनन प्रणाली से। ऑप्शन बी, रक्त से। ऑप्शन सी, जानवरों के खान पान की आदत से। या ऑप्शन डी, हड्डियों से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रक्त। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। कुछ इसके डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ते हैं कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंट्रोलॉजी का अध्ययन वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन कृत्रिम माध्यम से उत्तकों के संवर्धन से। वायरोलॉजी का अध्ययन जो है वो विषाणुओं के अध्ययन से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मॉर्फोलॉजी क्या है। ऑप्शन ए, कीड़ों का अध्ययन। ऑप्शन बी, मानव विकास का अध्ययन। ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। या ऑप्शन डी, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो जीव की आकृति और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। चलिए इसके कुछ डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। आपका ऑप्शन ए है आर्कियोजूलॉजी। ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजी। ऑप्शन सी है एंथ्रोपोलॉजी। या ऑप्शन डी एंड्रोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी यानी एंथ्रोपोलॉजी। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्योथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एवं एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ जो है आपका ऑप्शन पहला है वो है एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है जूजोग्राफी। तीसरा ऑप्शन फिजियोलॉजी। चौथा ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी। तो दोस्तों, आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन बी फिजियोलॉजी। ऑप्शन सी अनुवांशिकी। या ऑप्शन डी क्रमागति उन्नति। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए यानी भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन ए यानी भ्रूण विज्ञान। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं कुछ कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी जो है दोस्तों शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन है। अनुवांशिकी जो है इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागति उन्नति जो है वो क्रम विकास, आधुनिक अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विकृति विज्ञान। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिया विज्ञान। ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन डी फोटोमार्फियोजेनिस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी यानी फाइटोपैथोलॉजी। दोस्तों, पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। ऑप्शन बी एडाफोलॉजी। ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी। या ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन
बी यानी एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जो है जीवित जीवों यानी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन होता है। एंड्रोलॉजी जो है वो पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन से संबंधित है। एग्रोबायोलॉजी जो होता है वो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन से संबंधित है। डेस्मोलॉजी जो है वो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन होता है। स्नायुबंध यानी लिगामेंट से संबंधित। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो आपका पहला ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एस्टाकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है बायोइकोलॉजी या चौथा ऑप्शन है डेस्मोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो है पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन है। बायोइकोलॉजी जो है वो प्राकृतिक वातावरण में होने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन करवाता है। एस्टाकोलॉजी जो है वो क्रेफिस का अध्ययन से संबंधित है। डेस्मोलॉजी जो है शरीर रचना यानी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध यानी लिगामेंट का अध्ययन है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन पहला है हेल्कोलॉजी, ऑप्शन दूसरा हेप्टोलॉजी, ऑप्शन तीसरा हेटेरोलॉजी या ऑप्शन चौथा जेरिएटिक्स। तो दोस्तों यहाँ आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में दोस्तों अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएटिक्स में दोस्तों बुजुर्गों यानी कि ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन बी नोथोलॉजी, ऑप्शन सी शरीर रचना विज्ञान या ऑप्शन डी सरोविज्ञान। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी वर्गीकरण विज्ञान। दोस्तों जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन कराता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी जो है दोस्तों धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन कराता है। शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी की बात करें तो शरीर रचना शरीर के चीरफाड़ का अध्ययन कराता है। सरोविज्ञान यानी लिम्नोलॉजी जो है वो नदियों, झीलों, तालाबों तथा जलप्रपातों और जो समुद्र से अलग है उसका अध्ययन करवाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी विषाणुओं का या ऑप्शन डी जानवरों का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी जानवरों का। जंतु विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ आपका अगला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी, ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी जो है दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी जो है एंटोमोलॉजी वह शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो ऑप्शन ए
एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी या ऑप्शन डी एपोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटोलॉजी। दोस्तों प्राइमेटोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो मानव जैसे कुछ व्यवहार करते हैं ऐसे जीव जंतुओं का जो अध्ययन है वो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लोक वनस्पति की जो है उसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में भी जो है मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑप्शन ए आपका है अर्कनोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है एपियोलॉजी, ऑप्शन डी है साइनोलॉजी। दोस्तों आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी दोस्तों मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन से संबंधित है। एपिकोलॉजी जो है वो मधुमक्खियों का अध्ययन से संबंधित है। साइनोलॉजी जो है वो कुत्तों का अध्ययन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। ऑप्शन ए मच्छरों से संबंधित, ऑप्शन बी छिपकली से संबंधित, ऑप्शन सी तिलचट्टा से संबंधित या ऑप्शन डी सांप से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी छिपकली से संबंधित। सोरोलॉजी का अध्ययन जो है छिपकली से संबंधित है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रित दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन ए चलिए अगला प्रश्न है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी एथनोसेटिज्म, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन ए एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया, जहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। एथनोबॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी बर्डोलॉजी, ऑप्शन डी हर्बेटोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। हर्बेटोलॉजी में उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन डी औसत विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोंटोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यानी पैंटोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि नृविज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन करवाता है। पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझाने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी जड़ी बूटियों का अध्ययन करवाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों पहला ऑप्शन हड्डियों से, दूसरा जीवाश्मों से, तीसरा कठोर केशों से, चौथा पंखों से। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी जीवाश्मों से। अगला प्रश्न है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मानव शरीर रचना का, ऑप्शन बी पौधों का, ऑप्शन सी शुद्ध मात्रिकी
ऑप्शन डी मानव मनोविज्ञान का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है पौधे से। पादप विज्ञान जो है, पादप विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, चारागाह, घास या चारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अस्थि सुशीरता, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर या ऑप्शन डी वृक्क संबंधित विफलता से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो सी कैंसर से। ऑन्कोलॉजी का संबंध जो है कैंसर से जुड़ा हुआ है। और अस्थि सुशीरता जो है ऑस्टियोपोरोसिस, यह एक उम्र संबंधित विकार है जिसमें क्या होता है, अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना आ जाती है। एस्ट्रोजन स्तर में काफ़ी कमी आ जाती है, ये एक सामान्य कारण होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधित विफलता जो है वो वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरियों का अध्ययन, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन सी वायरस का अध्ययन, ऑप्शन डी परजीवियों का अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी यानी कुकुरमुत्ते का अध्ययन कवक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कवक विज्ञान को माइकोलॉजी भी कहते हैं और माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या सब कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में जो है छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्योथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है तथा ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन है मानव कोशिकाओं से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी विषाणु से, ऑप्शन डी जीवाणु से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी कवक से। माइकोलॉजी का जो संबंधित विज्ञान है वो कवक से है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए भगवान का, ऑप्शन बी सपने का, ऑप्शन सी नींद का, ऑप्शन डी रंग का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी आने वाला है कि ओनेरियोलॉजी का संबंध जो है वो सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन से है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका है मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन बी जो है पौधों का विकास से, ऑप्शन सी जो है वो रेशम के कीड़ों के पालन से, ऑप्शन डी मत्स्य पालन से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। दोस्तों आपको पता होगा कि पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इंसानी व्यवहार से, दूसरा जहर से, तीसरा भू संरक्षण से, चौथा चट्टान से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि जहर से। जीवों के ऊपर जो है रसायनों की प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो होता है वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। इसमें जो है विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी कर ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी मानव विज्ञान का अध्ययन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि जैव विविधता से। जो वर्गीकी विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस निकोलियस अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में डाली थी। इसे द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द जो है
उसके वंश को तथा दूसरा शब्द जो है उसके जाति को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा जैविकी, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन डी पूरा वनस्पति शास्त्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जो है जीवाश्म में कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीवों के में परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी के सतहों से सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या? ऑप्शन ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी साइटोलॉजी विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, ऑप्शन सी जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उसके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसके डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी या ऑप्शन डी उत्तक विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी यानी उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहते हैं। चलिए आपका जो लास्ट ऑप्शन है इस वीडियो का वो है जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा इकोलॉजी। जानवरों और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 31 क्वेश्चन जो रेलवे ने अपने प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप इसे पढ़कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दोस्तों अब अपना जो अगला टॉपिक होने वाला है वो कोशिका से है। कोशिका उसके सिद्धांत, संरचना और कार्य से है और उसमें पहला टॉपिक जंतु कोशिका से होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इस पूरे सीरीज में बने रहें या टॉपिक वाइज क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।